2024 हो रहा है समाप्त और आने वाला है एक नया साल। इस नए साल में आप तैयारी करेंगे सीयूईटी पीजी 2025 की, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारियां जाननी जरूरी है। वो बातें क्या होंगी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना महत्वपूर्ण है? आज के इस वीडियो में अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आई थिंक पूरे की पूरी तैयारी जो है वो आपका बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है बसंत और पिछले 3 सालों से मैं सीयूईटी को लेकर के ऑब्जर्व कर रहा हूं और सारे प्रोग्रेस को मैंने देखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं सीयूईटी पीजी का पूरा पैटर्न। चलिए, तो सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले सीयूईटी पीजी 2025 ये क्या है, एग्जैक्टली जो है वो ये होने क्या वाला है, इसमें क्या पढ़ाई होने वाली है, इसको हम थोड़ा सा समझने वाले, कैसे एग्जाम्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ पे सीयूईटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम है, आई नो कि बहुत सारे बच्चे इस चीज को जानते होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको ये भी नहीं पता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें एक ही एग्जाम में कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपको एग्जाम एडमिशन लेने का मौका मिलता है, राइट। अब यहाँ पे जो है वो आपका है पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी ये जानकारी हम देने वाले हैं। टेंटेटिव डेट्स क्या होने वाली सीयूईटी पीजी 2025 की, तो देखो ऑब्वियसली काफी ज्यादा लेट हो गया है। ठीक है, दिसंबर बीत गया, अभी तक जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं शुरू हुआ है, अभी कई सारे चेंजेस के लिए भी जो है वो बातें चल रही थी और हो भी गए हैं ऑब्वियसली। तो इसमें क्या अभी शंका लगाई जा सकती है, ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि 10 जनवरी तक, ठीक है, 10 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है और अप्रैल में आपके एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अभी कोई भी लेट नहीं हुआ है। जो भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर जून में जाएगा, जून में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। अप्रैल तक ये आपका एग्जाम होने के चांसेस है, क्योंकि हमेशा एनटीए जो है वो आपको चौंकाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम ये बताने के लिए नहीं, आप आराम से समझिए पहले कि और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। एग्जाम फीस कितना लगता है ये हम बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड क्या होते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, सिलेबस कहां से डाउनलोड करें और रिजर्वेशन जो है वो कितना होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो सिलेबस जो आपको डाउनलोड करना है, इसी का पहले मैं बता देता हूं, ध्यान से देखना। सीयूईटी पीजी डॉट समर्थ, ये आपकी वेबसाइट है, समर्थ डॉट एसी डॉट इन। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ध्यान से देख लेना और इसी से जाकर के यहां से आप सिलेबस, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज, साथ ही साथ जितने नोटिफिकेशन होते हैं वो सब चीजें आप यहां से ले सकते हो। बाकी चीजों के लिए चलिए देखते हैं, आगे पीपीटी पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो है वो 2024 के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स और इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, क्या है भाई, कब फॉर्म आया था, तो ये आया था 20 मार्च को और ये 19 अप्रैल तक रहा था। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो अप्रैल में जो आपका पिछले साल जो आया है हुआ है फॉर्म, वो आपका 26 दिसंबर को आया हुआ है और ये 24 जनवरी 2024 तक आपका ये फॉर्म वैलिड रहा था। समझ में आई बात। लेकिन अगर वेरिफिकेशन की बात करें, अगर हम बात करें कि करेक्शन अगर करना हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मिले थे और ये डेट भी एक्सटेंड हुआ था। मैं बता दूं आपको कि 2024 में 10 फरवरी तक जो है वो फॉर्म को फिल किया गया है और उसके बाद 2 दिनों का समय मिला था करेक्शन के लिए। बात समझ में आ गई। अगर हम फीस की बात कर ले, चलो फीस की बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखो 2023 में आपको जनरल के लिए अगर आप 3 पेपर चूज करते हैं तो आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना होता था। ठीक है, कितने का पेमेंट, 1000 का पेमेंट आपको करना होता था और 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते थे। वहीं अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तो वो आपका 500 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो आपको पे करना होता था। समझ में आई बात। लेकिन अगर आप 2024 की बात करेंगे तो यहां आपको 2 टेस्ट पेपर के लिए ही 1200 रुपए का पेमेंट देना पड़ता था और साथ ही साथ पर टेस्ट एक्स्ट्रा अगर आपको ऐड करना है तो 600 रुपए एडिशनल पेपर आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या कि जैसे मान लो कि आपको जो है वो हिस्ट्री देना है, साथ ही साथ हिंदी का देना है और एलएलबी और बीएड देना है, 4 सब्जेक्ट का आप देना चाहते हो।
4 सब्जेक्ट का देने के लिए आपको यहां पे अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट का यानी शुरुआती 3 का 1000 रुपए और प्लस 500 रुपए एक एक्स्ट्रा जो है वो आपको लगेगा। और अगर हम 2024 की बात करें तो 2 सब्जेक्ट के लिए 1200 प्लस 600 रुपए एक्स्ट्रा आपको 2400 रुपए जो है वो इसमें आपको लग जाने वाला है। समझ में आई बात? तो कुछ इसी तरह का पैटर्न आपको 2025 में भी देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। ऑब्वियसली ये सीयूईटी पीजी अभी तक जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन मोड में यानी सीबीटी मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो होता आया है और वही जो है होने की उम्मीद भी है। मीडियम क्या होता है तो वो आपका बाइलिंगुअल होता है केवल और केवल लैंग्वेज को छोड़ करके, ठीक है, यानी दोनों सब्जेक्ट दोनों भाषाओं में आपको अपना मिल रहा होगा पेपर। अब आते हैं, अब यहाँ पे मार्किंग स्कीम देख लेते हैं जो बहुत जरूरी है। क्या है भाई? तो सबसे पहला ये चीज ध्यान रखना कि इस बार जनरल टेस्ट खत्म हो गया है, ऑब्वियसली 2024 से ही खत्म हो गया है, लेकिन इस बार भी आपका जनरल टेस्ट नहीं रहने वाला है, ठीक। तो टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे सर? तो आपके 75 क्वेश्चंस आपके टोटल रहने वाले हैं, ठीक है। 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसके टोटल 4 मार्क्स ईच मिलने वाले हैं, यानी फुल मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं तो वो मार्क्स होगा आपका 300, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें -1 की आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। अगर आप 5 क्वेश्चन सही करते हैं और 5 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 5 क्वेश्चन सही का आपको 4 मार्क्स मिलेगा जो कि होता है 20, और 5 मार्क्स अगर आप गलत करते हैं तो इसमें से 5 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा जो कि होता है 15 मार्क्स। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे और क्या चीजें हैं, तो जो आपका अनअटेम्प्टेड होगा आंसर उसमें उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। कई बच्चे कंफ्यूज थे सर सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे क्या? तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं रहने वाला है। कंपलसरी का मतलब बस इतना सा है कि 85 क्वेश्चन दे करके 75 क्वेश्चन आपसे पूछने को नहीं बोला जाएगा, ठीक है। आपको 75 क्वेश्चंस रहेंगे और उन्हीं सबको आंसर करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, सेम वही चीजें हैं, ठीक है। लैंग्वेज कोड और साथ ही साथ ड्यूरेशन में थोड़ा बात कर लेते हैं, ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये आपका घट करके 90 मिनट्स हो गया है, यानी 1 घंटे 30 मिनट्स का आपका एग्जाम जो है वो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग एज लिमिट क्या है। तो ये जो है वो कोई भी एज लिमिट सीयूईटी पीजी में नहीं डाला गया, ठीक है। कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप चाहे किसी भी एज के हो इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। चलो एज लिमिट हमने बात कर लिया, एज रिलैक्सेशन। हालांकि यहाँ पे एक चीज ध्यान दे देना कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपना एलिजिबिलिटी लगा सकती है, लेकिन ऐसा कोई एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज ने नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन पे। तो रिजर्वेशन का देख लो, ईडब्ल्यूएस का 10% का रिजर्वेशन है हर एक यूनिवर्सिटी में। नॉन क्रीमी ओबीसी के लिए, ओबीसी एनसीएल के लिए 27%, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो है वो 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7.5% और पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का यहाँ रिजर्वेशन दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर कितने मार्क्स जो है वो ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, तो ध्यान से देख लेना, ये जो है वो आपका 50% का मार्क्स जो है वो दिया जाता है जनरल वालों के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए जो है वो 5% की और छूट रहती है, तो टोटल आपका आ जाता है 45%, ठीक है। 45% अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए, और साथ ही साथ अगर आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, तो 50% आपको मार्क्स अचीव होना चाहिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन में, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर के कोड्स होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो हर चीज तो अच्छा कर लेते हैं लेकिन फॉर्म के कोड को ही गलत भर देते हैं। तो इसको समझ लेना, अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। देख लो, एक कॉमन कोर्सेज का एक जो है वो लिस्ट होती है जिसके कोड होते हैं COQP, ठीक है। COQP कॉमन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। CO फॉर कॉमन क्वेश्चन पेपर। 1 जो है वो आपका एग्री बिजनेस का है, उसी तरह से बीएड लैंग्वेज का COQP 05, COQP 06 बीएड साइंस, COQP 07 आपका मैथमेटिक्स है, सॉरी बीएड मैथमेटिक्स है, ठीक है। LAQP का देख लो, लैंग्वेजेस के जितने पेपर होंगे वो इस कैटेगरी में आएंगे। LAQP 02 आपका हिंदी हो जाएगा, LAQP 03 संस्कृत हो जाएगा और LAQP 01 जो है वो आपका इंग्लिश हो जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरह से सब सब्जेक्ट के कोड है, एक ही सब्जेक्ट का नहीं, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से कोड हमें मिलता है, ठीक है। SCQP का देख लेना, यहां भी जो है वो आपका SCQP 01, SCQP 02 और SCQP 03 करके ऐसे बॉटनी का 07, इस तरह से जो है वो आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटीज का देख लेना बाबू, तो यहाँ पे HUQP 01 AIHC का है, उसी तरह से HUQP 09 अगर आप बात करें तो वो आपकी हिस्ट्री की हो जाएगी,
HEQP08 जो हो जाएगी वो आपकी ज्योग्राफी की हो जाने वाली है। उसी तरह से 18 जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस है। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट्स के कोड्स बनाए गए हैं। अपने सब्जेक्ट के कोड को ध्यान से देख करके ही फॉर्म को फिल करना। एमटेक के जो कोर्सेस होते हैं उनमें डाटा जैसे डायरी टेक्नोलॉजी है तो MTQP03 है, फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है MTQP06 है। आचार्य की अगर हम बात करें तो शिक्षा शास्त्री बीएड करना है तो ACQP इसमें नंबर आते हैं। धर्म विज्ञान का ACQP06 है। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं जिसमें आपको एडमिशन पाना जरूरी है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आप जो है वो किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाले हैं। आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी क्या है ये आपको जो है वो कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद शेयर करना मत भूलिएगा। देखो यहाँ 3-4 कैटेगरीज बनाई जाती है। सबसे पहली कैटेगरी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, दूसरी है स्टेट यूनिवर्सिटी की और तीसरी जो आती है वो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है उसमें लगभग 38 यूनिवर्सिटीज आती है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंडिया में वो मौजूद है। ठीक है, उसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो भी 38 ही नंबर में आती हैं और बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो प्राइवेट है या फिर डीम्ड है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट है उसमें आपका आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है, JNU जो है वो जिसे कहा जाता है। उसके साथ साथ आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इस तरह की यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। और अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वो आपका हो जाता है, यहाँ पे जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज हो जाती हैं वो आपकी स्टेट में आती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, बाकी ये सारा जो लिस्ट है वो पूरा का पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का ही लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे 38 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज 38 है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो आपकी 9 है और साथ ही साथ अदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 105 हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ और शेड्यूलिंग की बात कर लेते हैं। कैसे शेड्यूल रहने वाला है, कितना एग्जामिनेशन किस स्लॉट में आता है, कितने स्लॉट में होता है ये तो देखोगे। अगर आप यहाँ पे तो 2 स्लॉट में आपके एग्जामिनेशन होते थे। ठीक है, 2023 में उसी को जो है वो यहाँ पे बढ़ा करके शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाने लगे 2024 में और सेम यही आई थिंक इंप्लीमेंट होगा 2025 में भी और साथ ही साथ टाइमिंग भी घट गया है तो मे भी 4 शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन आपके कराए जाए, लेकिन वो संभव थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि 15 मिनट्स ही माइनस किए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका जो पोर्टल है उसको ध्यान से देख लेना। आपका जो पोर्टल है वो है pgcvt.samarth.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट को बहुत ही सावधानी से देख लीजिए और इस पे जाकर के हमेशा जो है वो चेक करते रहिए। यहीं से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है और द हिस्टोरिका पे भी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अगर आपको तैयारी करना है, नए साल में आप चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हम प्रवेश पाए तो द हिस्टोरिका का प्रहार बैच जो है वो आ चुका है और इसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन का जो है वो पैकेज है जिसमें बाइलिंगुअल कंटेंट होंगे, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे। आप ये जो लेक्चर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि जो क्लास का जो नोट्स है वो हर क्लास के बाद आपको मिल जाने वाला है। बेस्ट मेंटर्स के द्वारा आपको सपोर्टिव टीम भी मिलेगी, साथ ही साथ बैकलॉग जो है वो कवर स्ट्रेटेजी बताई जाएगी और वैलिडिटी जो है वो आपका एग्जाम तक रहेगा। ठीक है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलने वाली है जो कि 199 का है। ठीक है, 1999 का है। कोर्स फी जो है वो 4500 है, लेकिन जो है वो अभी डिस्काउंट चल रहा है और इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए द हिस्टोरिका कूपन कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं अब टेस्ट सीरीज की बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज में बाइलिंगुअल क्वेश्चन ऑप्शन है, 20 फुल सिलेबस टेस्ट है, ऑल PYQs आपको दिए जाएंगे और साथ ही साथ 30+ चैप्टर वाइज टेस्ट, 20+ यूनिट टेस्ट, मोर देन 10,000 जो है वो लाइव क्वेश्चंस, साथ ही साथ ऑल एक्सेस जो है वो आप ले सकते हैं फ्री मटेरियल्स का और मल्टीपल अटेम्प्ट सभी टेस्ट का कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है वो इसकी प्राइस जो है वो 1999 है और अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो CVT PG 2025 ये कूपन कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। सभी पेड कोर्सेज के लिए आप हमारे नंबर, हेल्पलाइन नंबर जो है वो 9142719681 इस पे जो है वो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहां से आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।